काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे चैनल पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे लिखते हैं अबाउट स्टार्टिंग आउट एंड गियर के बारे में सारे क्वेश्चंस आते हैं नो मैटर विच टॉपिक आई पिक ऑन इंस्टाग्राम लाइव क्वेश्चन सिर्फ ये आते हैं कि मैं कौन सा डॉ पिक करूं या साउंड कार्ड कौन सा बेटर है उससे या हेडफोन कौन सा बेटर है। सो मैं देख रहा हूँ कि नेचुरली जो लोग न्यू आते हैं इस लाइन में या सोच रहे हैं आने के लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन में, उनकी बहुत सारी वारीज क्यूरियोसिटी होती है बिकॉज अगेन देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन राइट एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि जब आप YouTube ऑन करते हैं या इंस्टाग्राम ऑन करते हैं तो बतेरे तरह के इंटरफेसेस और साउंड कार्ड्स और हेडफोन सब लोग प्रमोट करें, सब अपना ब्रांड प्रमोट करें, जो ठीक है, नेचुरली दे शुड प्रमोट व्हाट दे आर सेलिंग, लेकिन समझ में नहीं आता बिकॉज देयर आर टू मेनी चॉइसेस। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ आई कैन आंसर दिस वंस एंड फॉर ऑल कि जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जाते हो या आप कुछ लेने जाते हो, आपका बजट होता है, उस बजट के अंदर आप ट्राई करते हो, फिर आपको पता चलता है। सो DAW तो एक डेफिनेटली एक चीज़ है, इसके सबके ट्रायल वर्जन्स आते हैं जिनको आप डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो आपका हाथ किस पे जम जाए, बिकॉज प्रीटी मच ऑल ऑफ देम, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो फ्रूटी लूप्स हो, चाहे वो लॉजिक प्रो हो, चाहे वो प्रो टूल्स हो, क्यूबेस हो, बिटविग हो, एबल्टन लाइव हो, प्रेसोनस स्टूडियो हो, रीपर हो, सब में लगभग अब सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ है। यानी कि अगर आप किसी भी टाइप का म्यूजिक करना चाहते हो तो ये सारे डॉज इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक कि फीचर्स की बात है, none of the DAWs are missing anything। बात अब सिर्फ इस पे आती है कि इसका वर्क फ्लो आपको अच्छा लगता है। जैसे पर्सनली मुझे लॉजिक का वर्क फ्लो सबसे अच्छा लगता है, मेरे को सबसे इजी लगता है टू हुक अप माई एक्सटर्नल गियर या मुझे मिडी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जो भी वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लॉजिक में, बिकॉज सुपर ईजी, लाइक विद द क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन डू थिंग्स। नॉट टू से कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यूबेस वगैरह में सब जगह पॉसिबल है। फ्रूटी लूप्स का एक अलग वर्क फ्लो है, मैंने बहुत ट्राई किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया में लोग फ्रूटी लूप्स बहुत यूज़ करते हैं, तो उनसे सवाल काफ़ी करते थे फ्रूटी लूप्स के बारे में। मुझे लगा चलो मैं ट्राई करता हूँ मैं 2-4 बार ट्राई किया तो मेरे लिए वो काउंटर इंट्यूटिव था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अगेन लाइक आई एम सेइंग कि उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं एक डॉ पे काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा काम बन जाता है, जो मुझे करना है सब हो जाता है। सो इट डजंट मैटर। नाउ कुछ लोग हैं जो फ्रूटी लूप्स पे इतना अच्छा काम करते हैं, इतने माहिर हैं कि उनको लॉजिक प्रो की ज़रूरत नहीं। सो इट गोज़ बोथ वेज। साउंड कार्ड जहाँ तक की बात है या हेडफोन्स की बात है, तो उसमें ट्राई करने का इतना मौका नहीं है, मैं समझता हूँ, बिकॉज यू कांट बाई समथिंग इन इंडिया सो ईजिली एंड देन रिटर्न इट। रिटर्न करना एज अ नाइट में, कैसे रिटर्न करोगे आप वो लेगा ही नहीं वापस। तो इससे मैं 2-4 ब्रांड्स के आपको नाम बता देता हूँ जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब आप देख लीजिए उनमें से कौन सा आपके प्राइस पॉइंट में फॉल करता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल ऑडियो से। यूनिवर्सल ऑडियो के अपोलो इंटरफेसेस आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, ट्विन आता है, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर मोस्ट स्टूडियोज़। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक स्टार्टिंग प्रोड्यूसर की है जिसको बेसिकली 2 इनपुट आउटपुट चाहिए होते हैं, राइट। इनपुट कभी कभी चाहिए भी नहीं होता, दे आर प्रॉब्ली नॉट इवन रिकॉर्डिंग एनीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर फ्रॉम अ माइक, या उनके पास शायद कोई आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती। सो काम चल जाएगा। इसी रेंज में ऑडियंट भी आता है, इसी रेंज में एपोजी के इंटरफेसेस भी आते हैं, SSL का भी एक आता है विच आई हैव एक्चुअली, SSL 2+, मैंने दिखाया था इन वन ऑफ द इंस्टाग्राम लाइव, तो मुझे पसंद है। इट्स वेरी इजी, इट्स गॉट अ नॉब फॉर एवरीथिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनैलिटी और साउंड तो सबकी सिमिलर होती है, लेकिन जैसे कि यू वांट अ नॉब फॉर हेडफोन्स, आप नहीं चाहते कि सॉफ्टवेयर में जाके वो करना पड़े, तो बेसिकली जिसमें जितने फीचर्स ऑन बोर्ड हों उस बॉक्स पे, तो वो ईजी रहता है, क्योंकि आपको दिखाई देता है कि यार इतनी बड़ी वॉल्यूम नॉब है, इतना बड़ा प्री एम्प गेन है। सो इफ इट हैज़ अ नॉब फॉर इट, इट हैज़ अ बटन फॉर इट, समटाइम्स दैट्स मोर ऑब्वियस और गुड फॉर द वर्क फ्लो। तो ये होगी साउंड कार्ड की बात। नाउ बात करते हैं हेडफोन्स की। अगेन वही बात आ जाती है, मैं एक्चुअली एक चीज़ मानता हूँ कि हेडफोन्स जो हैं वो शायद जितने महंगे होते हैं उतने बेकार साउंड करते हैं पता नहीं, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। ब्रांड विच आई थिंक बिल्कुल फिट करता है सबके उसमें इस Sennheiser, उनका HD 200 Pro या 250 Pro ऐसे करके कोई हेडफोन आता है, मेरे पास है। मैं वैसे ऑनेस्टली हेडफोन्स इतना यूज़ नहीं करता, सिर्फ कुछ सिचुएशंस में चेक करने के लिए, या मैं अगर अपने बेडरूम में बैठा हूँ और मुझे लैपटॉप पे सुनना हो, लैपटॉप के स्पीकर से मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं हेडफोन का यूज़ करता हूँ। स्टूडियो में मेरा हेडफोन का कोई यूज़ नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हो तो हेडफोन तो पक्का आ ही जाएंगे सस्ते बजट में अभी इस वक्त इतने टूल्स आ चुके हैं, इतने टाइप के प्लगइन्स और लाइब्रेरीज और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना काइंड ऑफ आसान भी है, लेकिन एक तरीके से मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि अगर इतने लोग एक गेम में आ जाते हैं, जब एक टाइप के प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो नेचुरली कंपटीशन तो बढ़ जाएगा। नेचुरली फॉर यू टू प्रूव योर वर्थ आपको और कई चीज़ें करनी पड़ेंगी बिसाइड्स जस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल यू विल नीड अ यूट्यूब चैनल, यू विल नीड सम काइंड ऑफ इंस्टाग्राम प्रेजेंस। तो मैं देखता हूँ कि जो नए म्यूजिशियंस हैं वो इस चीज़ों को समझते हैं और इसके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन जो थोड़े ओल्ड स्कूल म्यूजिशियंस हो गए हैं वो इस चीज़ से बड़ा कतराते हैं, डरते हैं और करना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि हमने म्यूज़िक में इतना टाइम लगा दिया। तो एंड आई एग्री विद देम टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ढंग से म्यूज़िक सीखना करने में भी तो पूरी तपस्या है, पूरा टाइम लगता है। हर एरा के साथ कुछ नए मीडियम्स आते हैं, न्यू चैलेंजेस आते हैं। तो
जस्ट लर्निंग म्यूजिक प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, यू रियली हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, राइट? जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने देखा इतने साल से आप मुझे देखते हो, तो बीट फैक्ट्री में लोग आते ही इसलिए हैं काफ़ी सालों से, जो कहते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा है एंड हमें आपकी बातों से हम रिलेट कर सकते हैं. आई एम स्टिल मेकिंग इट लाइक अ पॉइंट टू डू दिस, कि यार आधा घंटा तो होता है इंसान के पास एक वीडियो बनाने का. अब क्या है कि जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक तरीका है कि आप प्रेप में जाते हो, आप एक चीज़ें सीखते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो. जबकि आज लोग आर्ग्यू करते हैं कि स्कूल की क्या ज़रूरत है, कॉलेज की क्या ज़रूरत है, विच यू नो मे बी दे नीड टू चेंज द सिलेबस. तो जो आपका एक इंटरेक्शन होता है ना, या जो आप एक सिलेबस पढ़ते हो जो कंसाइज होता है, तो उसमें ना फिर देयर इज़ नो चांस ऑफ समटाइम्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि मैं ये भी कर लूँ, अच्छा वो वाला मेथड भी अच्छा, मैं ये ड्रॉप कैसे बनाऊँ, रादर देन रनिंग आफ्टर सिंगुलर थिंग्स कि ड्रॉप कैसे बनाना है. वो सब बात की बात है. यू कैन गो टू यूट्यूब एंड लर्न वेरियस ट्रिक्स, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो एक ड्रॉप का आप क्या करोगे? कैन यू सेल अ ड्रॉप? maybe in a sample pack, you can't really deliver a finished product. एक रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन करना, एक गाने को रिलीज करना, एक क्लाइंट या आर्टिस्ट के साथ काम करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. आई कंसिडर स्टिल दैट वो जो ओल्ड स्कूल मेथड है ना, ऑफ लर्निंग फ्रॉम समबडी एंड इंटरेक्टिंग विद समबडी एंड बीइंग सिक्योर कि यार मैं एक जगह पे हूँ, दे गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, वो एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है. फिर मुझे फिक्र नहीं कि कौन सा वीडियो आता है, कौन सी चीज़ चल रही है, क्योंकि म्यूज़िक थ्योरी, म्यूज़िक रूट्स, म्यूज़िक इंजीनियरिंग, इन सब के बेसिक सेम ही है. लॉज ऑफ फिजिक्स तो दुनिया में चेंज नहीं हो रहे, ग्रेविटी उल्टी नहीं हो जाती. सिमिलरली साउंड का स्पेक्ट्रम वही रहेगा, साउंड के टूल्स साउंड को कंट्रोल करने के लिए वही रहते हैं, बस उनके नए अवतार आ जाते हैं या कुछ चीज़ें कंप्यूटर हैंडल करता है. तो वो सब होता रहेगा, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं कि आप सुन क्या रहे हो या सुनना कैसे, तो एक प्रॉब्लम आती है. सो बीट फैक्ट्री अकेडमी में हमको अब बेसिकली बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऑलमोस्ट 14 साल हो गए. सो इस 14 साल में हमने नॉट ओनली एक प्रोफेशनली कोर्स कैसे डिलीवर करते हैं सीखा, लेकिन हमने ये भी सीखा है कि ओवर टाइम 14 साल में चेंजेस भी तो आए कि भाई स्टूडेंट्स जो 2008 में आए थे वो बहुत डिफरेंट है दैन स्टूडेंट्स कमिंग नाउ इन 2021 या जो 2022 में आएंगे, उनकी नीड्स अलग हैं. सो वी हैड टू अपडेट आवर सिलेबस, रिमूव सर्टन थिंग्स एक्चुअली जो हमें लगता है कि अब रेलिवेंट ही नहीं है, एंड ऐड अदर थिंग्स विच वी फील दे रियली गोइंग टू नीड टू प्रोग्रेस. So again, we also learn. एक इंस्टीट्यूट भी लर्न करता है how to grow, how to get user feedback. जैसे हम plugins बनाते हैं तो हमारे clients बताते हैं कि अगर ये फीचर होता तो अच्छा होता, अगर ये होता तो we are all ears, we listen. That's the only way a business has survived. 14 साल survive करना is not easy and still be a leader in the game as many of you know. And अब खुशी का टाइम आ रहा है क्योंकि हमारे सारे schools खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, batches शुरू हो रहे हैं. So it's a very good time. So basically that's what this vlog is about. So again I'll see you in another video किसी और टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे बीट फैक्ट्री चैनल पे. See you next time.